ओम शांति। आज हम बाबा की एक अव्यक्त मुरली से कुछ लाइनें देखेंगे, जिन लाइनों में बाबा ने कहा है कि तुम्हें अपने आप को फरिश्ता समझना है और अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखना। सारे बोझ बाबा को देकर खुद हल्का बन जाना है। बाबा कहते फरिश्ते समान स्थिति बनाने के लिए अपने को बाप की छत्र छाया के नीचे समझो। बाबा कह रहे हैं कि फरिश्ते जैसी स्थिति बनानी है तो हमेशा ये सोचो कि हम बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं, बाबा की छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं। अपने को सदा बाप से याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ, हमेशा अपने आप को ऐसा महसूस करते हो, ऐसा अनुभव करते हो कि हम बाबा की छत्र छाया के नीचे हैं। जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेली नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। बाबा बता रहे हैं कि जितना तुम बाबा की याद में रहोगे उतना अनुभव करोगे कि मैं अकेली आत्मा नहीं हूँ, मेरे साथ हमेशा शिव बाबा हैं। कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। बाबा कहते हैं हमेशा बाबा की याद में रहोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बाबा मेरे साथ है, मैं और बाबा कंबाइंड हैं। तो फिर बाबा कहते कोई समस्या सामने आएगी तो घबराओगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। बाबा कहते अगर कंबाइंड होकर चलोगे, कंबाइंड मतलब दो चीज़ें एक हो जाती हैं, तो कोई भी मुश्किल कार्य बाबा कहते बिल्कुल सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आवे तो बाप दादा की स्मृति रखते अपना सारा बोझ बाप के ऊपर रख दो। बाबा कहते कि अगर कोई ऐसी बात सामने आती है, कोई समस्या सामने आती है, परिस्थिति सामने आती है, तो बाबा को याद करो और सारे बोझ बाबा के ऊपर रख दो तो हल्के हो जाएंगे। बाबा कहते कि मेरे ऊपर बोझ रख दोगे बाबा के ऊपर तो तुम हल्के हो जाओगे, क्योंकि बाप बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो, बड़ों पर ही बोझ रखते हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि अपने ऊपर बोझ नहीं रखना, चाहे कैसी ही बात आ जाए। बोझ किसके ऊपर रखना है? शिव बाबा के ऊपर रखना है ना। बाबा कहते हैं कि तुम छोटे बच्चे हो, बाप तो बड़ा है, तो बड़े के ऊपर ही बोझ रखा जाता है। बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं कि अगर बोझ बाबा के ऊपर रख दिया तो क्या अनुभव करोगे? हमेशा खुशी अनुभव होगी, खुश रहेंगे। फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे, दिन रात 24 ही घंटे मन से डांस करते रहेंगे। बाबा कहते फिर इतना खुश रहोगे कि एकदम फरिश्ता बन जाओगे, फरिश्ते के जैसे नाचते रहोगे। 24 घंटे मन से इतना खुश रहोगे कि जैसे डांस कर रहे हैं। देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना। अगर अपने को शरीर समझते हैं तो बाबा कहते हैं इसका मतलब देह अभिमान है, और देह अभिमान में आना मतलब मानव बनना। देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो। बाबा बता रहे हैं कि जैसी सुबह उठो तो क्या याद करना है? मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता परम धाम से इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ
बाबा कहते हैं अपने फरिश्ते स्वरूप को याद करो और खुशी में नाचते रहो, तो कोई भी बात सामने आएगी तो उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। बाबा कहते कोई बात सामने आएगी तो खुशी खुशी से उसे क्रॉस कर लेंगे। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति रख के बाबा कहते हमेशा खुश रहेंगे। जैसे दिखाते हैं देवियों ने असुरों पर डांस किया, तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। बाबा बता रहे हैं कि अगर अपने फरिश्ते स्वरूप की याद रहेगी, तुमको स्मृति रहेगी, तो ऐसे खुशी में डांस करोगे जैसे देवियों ने असुरों के ऊपर डांस किया था, और फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। बाबा कहते फरिश्ते बन जाओगे और फरिश्तों की दुनिया में चले जाओगे। तो बाबा ने इन लाइनों में बताया कि एक तो तुम्हें अपने ऊपर कोई बोझ नहीं रखना है, बोझ बाबा के ऊपर रखता है। कोई बात आती है बाबा के ऊपर डाल दो, अपने आप को याद दिलाओ कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान ने मेरा हाथ थामा है, तो मेरे सारे बोझ भगवान को मैंने दे दिए। और बाबा से बात करके कि बाबा ये बात आई है, ये इसको आप संभालो। और बाबा ने दूसरी बात कही कि अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहना है। सुबह उठते ही क्या याद करना है कि मैं फरिश्ता हूँ। तो बाबा कहते हैं फिर तुम पूरा दिन खुश रहोगे और सारे बोझ हल्के हो जाएंगे और फरिश्ते बनकर फरिश्तों की दुनिया में चले जाओगे। ओम शांति।